बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में नए दौर की शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार की इस्तीफे के बाद बनी इस नई सरकार के साथ बीजेपी पहली बार बिहार में अपने नेतृत्व में सत्ता में आई है। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की ये खास रिपोर्ट। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिहार की सियासत की नई इबारत अब लिखी जा चुकी है। बिहार के सत्ता के सिंहासन के नए सम्राट के तौर पर बुधवार को सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। राजभवन में सजी भव्य महफिल में उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हर नजर उस ऐतिहासिक पल पर टिकी थी जब नया नेतृत्व राज्य की कमान संभाल रहा था। ये पल बीजेपी के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार के इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और फिर सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इस घटना को लेकर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये विश्वास जनता को दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उनकी इस नए नेतृत्व वाली सरकार से, एक युवा नेतृत्व वाली सरकार से है, उस विश्वास को पे हम लोग पूर्णतः खरा उतरेंगे। बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। ये शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां उम्मीदें बड़ी हैं और हर कदम पर नई उम्मीदों की किरणें झिलमिला रही हैं। और इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं शपथ से पहले सम्राट चौधरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर नई जिम्मेदारी की शुरुआत की। बिहार की नई सत्ता की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस ऐतिहासिक मौके ने राज्य की राजनीति में एक नई लय और ऊर्जा पैदा करती है, जहां पहली बार भाजपा के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन हुआ है। और यही वो क्षण है जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगते ही बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया सूर्योदय हुआ, एक ऐसा सूर्योदय जो उम्मीदों और नए अवसरों की किरणों से जगमगा रहा है। अब बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां हर कदम विकास और बदलाव की कहानी कहेगा। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है, उसके आधार पर आगे बढ़ा है। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से अब तक पार्टी ने बिहार के सियासी गलियारों में अपनी पैठ तो बनाई, कई बार गठबंधन की सरकार भी बनाई, मगर पार्टी के 46 साल के इतिहास में पहली बार है जब बीजेपी दल के नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। साल 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार हिमाचल में अपनी सरकार बनाई थी, जिसके 40 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और कितने राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, ये भी जान लेते हैं। भारत में बीजेपी के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने मुख्यमंत्री हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अब बिहार शामिल हो गया है, जहां बीजेपी या तो अकेले या गठबंधन में है। वहीं एनडीए के सहयोगियों के पास 4 अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री पद हैं, जिसका मतलब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल मिलाकर 20 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। साफ है कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां नई सरकार नए वादों और नई उम्मीदों के साथ काम शुरू करने जा रही है। वहीं इस मौके पर कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जिनमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान,
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा समेत कई नेता शामिल रहे। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में अब एक नई कहानी लिखी जा रही है, जहां सम्राट सरकार नई उम्मीदों और नए वादों के साथ अपनी पारी शुरू कर चुकी है।